कहानी का शीर्षक है पश्चाताप। आज आंखों में नींद का नामो निशान नहीं, अजीब सी बेचैनी, उत्तेजना का अनुभव हो रहा है। मन की खुशी बाहर आने को बेकाबू है, पर लोक लाज को भी तो ध्यान रखना है ना। तो अपनी खुशी होठों में ही दबा कर रखी है। कल मेरी शादी है, कल मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ, जिसकी तारीफ दादाजी और पापा उठते बैठते करते हैं। हमारी सुधा बहुत भाग्यशाली है जो इतने नामी गिरामी जमींदार परिवार की कुलवधू बनने वाली है। मेरे पापा बैंक मैनेजर है, मम्मी गृहिणी। हम दो भाई दो बहन का प्यार भरा परिवार। किसी भी बात का अभाव नहीं, पूर्ण संतुष्टि है हमारे जीवन में। भोर हुई, रिश्तेदारों से घर भरा हुआ, सब अपने आप में व्यस्त और मैं अपने ख्यालों में खोई हुई। अरे बारात आ गई का शोर हुआ, दिल धड़कने लगा। आ ही गई वो घड़ी जब मैं अपना घर छोड़कर किसी और घर को अपना बनाने जाने वाली हूँ। वरमाला हुई, फेरे हुए और विदाई का भी समय आ गया। पापा ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी शादी की है मेरी। 4 घंटे के सफ़र के बाद मैं अपने ससुराल पहुंच गई। सासू माँ और जेठानी ने मुँह दिखाई की और अंदर ले गई। दिन भर तरह तरह की रस्में चलती रही। रात हुई, पतिदेव से मिली, अच्छे लगे मुझे, पर ज़्यादातर मुझे समझाते रहे माँ के हिसाब से चलना, कुछ भी ज़रूरत हो उन्हीं से मांगना, मुझसे नहीं। 20 साल की उम्र है मेरी। मैं सिर ही हिलाती रही उनकी बात पर। क्या बोलूँ, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। 5 साल बीत चुके हैं। मैं एक बेटे की माँ बन चुकी हूँ, दोबारा गर्भवती हूँ। हमारा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, कई ट्रक्स चलते हैं। आज कोई ट्रक ज़रूरी सामान लेकर जाने वाला था, पर ड्राइवर नहीं आया। मेरे पति जाने को तैयार हो गए। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मैंने इनसे कहा, आप मत जाओ, मेरा मन घबरा सा रहा है, कहीं आज ही हॉस्पिटल न जाना पड़ जाए। इन्होंने माँ से कहा, सुधा की तबीयत ठीक नहीं लग रही, ये बोल रही है आप मत जाओ तो मैं छोटे को भेज देता हूँ। देवर ट्रक लेकर निकला और बुरी खबर आ गई कि बहुत भयंकर दुर्घटना हुई और मेरे देवर नहीं रहे। उस दिन से मेरे जीवन का काला अध्याय शुरू हो गया। सोते जागते खाते पीते सासू माँ मुझे कोसती ही रहती, दिन भर गालियाँ देती। सालों बीत गए, मैं 2 बेटों और एक बेटी की माँ बन गई, पर उनका मुझे कोसना बंद नहीं हुआ। पति से अपेक्षा करना बेकार था। हम तीनों बहुएं सहमे से रहती, बचा हुआ खाना मिलता, फल दूध के दर्शन तक नहीं। मेरी शक्ल से नफरत हो गई थी उन्हें। बेटे की मौत का गुनहगार पूरी तरह मुझे मान चुकी थी वो। कुछ साल बीते, ससुर जी नहीं रहे, उनके बिना माँ भी बीमार रहने लगी। जीवन से विरक्त, खाना पीना छोड़ दिया, बहुत कमज़ोर हो गई। लेटे लेटे पीठ में जख्म हो गए, दर्द की अधिकता से दिन भर कराती रहती। मैं छोटा सा घूंघट करके उन्हें खाना खिलाती तो थाली फेंक देती, अपने बेटे के हाथ से खा लेती। परिवार में शादी थी, जेठ जेठानी देवर देवरानी शादी में चले गए। हम दोनों पति पत्नी माँ के कमरे में ही लेटे थे। अचानक माँ ने मेरा हाथ ज़ोर से पकड़ लिया। मैं बुरी तरह घबरा गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़े और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैंने दिन रात तुम्हें कोसा, बद्दुआ दी, बहुत अन्याय किए। मैं अपने लिए का दंड पा रही हूँ। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। बुरी तरह रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। मैंने रोते रोते उनके हाथ पकड़े और कहा, माँ मैंने आपको माफ़ किया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। माँ की आंखें स्थिर हो गई, उन्हें शांति मिली और वो परलोक सिधार गई।